सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जो एनर्जी मैनेजर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसका हम लोग पेपर 1 पेपर 2 तो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पेपर 3 के बारे में बात करेंगे। जो भी 50 एमसीक्यू दिए गए हैं उसके आंसर, ठीक है, थ्योरेटिकल साथ में उसका न्यूमेरिकल भी। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, डायरेक्टली उसका आंसर देखेंगे। बाकी आपको अगर उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, और अगर इनको सोल्यूशन करने लगे तो काफी ज्यादा ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर के बारे में बात करेंगे, ताकि जो कैंडिडेट एग्जाम दी है वो मैच कर सके। ओके, तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि हाउ डज एन इंक्रीज इन सिस्टम रेजिस्टेंस अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैन। सेंट्रीफ्यूगल फैन में अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वो क्या इफेक्ट करेगा, तो ये रिड्यूस करेगा उसका एयर फ्लो। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ट्रिमिंग द इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में का जो इम्पेलर है अगर उसको हम ट्रिम कर देते हैं तो क्या इफेक्ट क्या होता है उससे। ओके, प्राइमरी पर्पज क्या है उसका, तो बी नंबर, टू एडजस्ट द पंप कैपेसिटी टू मैच द सिस्टम। हमें जितना रिक्वायरमेंट है वो उस पंप कैपेसिटी के अनुसार हमको हम जो है वो ट्रिमिंग करते हैं, यही पर्पज होता है प्राइमरी। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज increasing the diameter of suction pipe affect the NPSH ए इन ए पंपिंग सिस्टम। तो बोला कि अगर डायमीटर बढ़ाएंगे तो एनपीएसएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एनपीएसएच ए जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है जहां पर हमें इनपुट पावर निकालना है, तो ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट यानी कि क्यू एच रो जी बाय इनपुट पावर। तो इनपुट पावर निकालना है तो इनपुट की जगह एफिशिएंसी आ जाएगा, तो इसको हम लोग अगर पुट करके वैल्यू निकालेंगे तो ये बी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिर्फ डायरेक्टली आंसर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अगर बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैविटेशन। तो कैविटेशन से जो होता है वो काउजेज इरोजन ऑफ इम्पेलर सरफेस। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पंप स्पीड एंड पंप स्पीड एंड फ्लो रेट इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप अकॉर्डिंग टू द एफिनिटी लॉ। तो एफिनिटी लॉ के द्वारा जो आरपीएम और जो फ्लो में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग लार्ज डायमीटर पाइप ऑन द सिस्टम रेजिस्टेंस इन ए पंपिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस को। ओके, बाय लोअरिंग द फ्रिक्शन हेड लॉस। ओके, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है जहां पर हमें हीट जो कितना रिमूव हो रहा है कूलिंग टावर में वो निकालना है, तो एम सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला बताएंगे तो ये आंसर जो है वो बी नंबर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमको आउटलेट टेम्परेचर निकालना है 9 नंबर में, तो रेंज इक्वल टू होता है इनलेट माइनस आउटलेट। ठीक है, इनलेट माइनस आउटलेट इसका होता है, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 30 निकल के आ जाएगा बी नंबर। 10 नंबर देखिए, हाउ कैन परफॉर्म ऑफ कूलिंग टावर बी इम्प्रूव्ड। तो कूलिंग टावर जो होता है वो सभी जो करेंगे वो इम्प्रूव होता है, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट, रेगुलर मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजिंग। तो डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुमिनेयर इन लाइटनिंग सिस्टम। तो प्राइमरी फंक्शन क्या चीज होता है, तो ये लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, टू डिस्ट्रीब्यूट लाइट इमिटेड फ्रॉम द लैम्प। 12 नंबर है विच टाइप ऑफ द लैम्प हैज द हाईएस्ट लुमिनस एफिकेसी अमंग द फॉलोइंग। तो लाइट इमिटिंग डायोड लैम्प जो होता है यानी एलईडी, उसका लुमिनस एफिकेसी हाईएस्ट होता है। ओके, इन सभी में से जो दिया गया है। 13 नंबर है द how does the use of high efficiency luminaire contribute to energy conservation। तो by decreasing the power consumption, by increasing the luminous efficacy, by improving light distribution characteristics। तो all of above जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ डज अल्टीट्यूड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ डीजी सेट। मतलब जो डीजल जनरेटर होते हैं अगर हाई अल्टीट्यूड कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये उसका जो पावर आउटपुट जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिड्यूस, सी नंबर जो होगा रिड्यूस पावर आउटपुट। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोलर हीट गेन यूज इन द बिल्डिंग एनर्जी एनालिसिस। तो ये क्या करता है, ये आपका बी नंबर जो होगा राइट है, टू मेजर द हीट गेन थ्रू द फेनेस्ट्रेशन ड्यू टू सोलर रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन HVAC। तो ये कहता है टू यूज आउटडोर एयर for cooling when condition are favorable, saving energy। Okay, next है 17 नंबर, energy performance index is the ratio of
टोटल बिल्डिंग एनुअल एनर्जी कंजम्पशन टू द बिल्डअप एरिया। ओके, बी नंबर इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए हमें जो कितना जो फ्यूल है कंजप्शन हो रहा है इस पावर के लिए, तो इसको पहले हम लोग रियल पावर में कन्वर्ट करेंगे यानी किलोवाट में, और फिर इसको हम लोग इतना के लिए 1 किलोवाट के लिए इतना लग रहा है तो इतना के लिए कितना लगेगा वो हम लोग निकाल देंगे। तो सी नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 175 लीटर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 19 नंबर को यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, इतना पावर आपका सेविंग होगा। नेक्स्ट है आपका ये आपका बी नंबर जो है, बी नंबर आप देखेंगे तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.75 किलोवाट। ओके, नेक्स्ट है जो थ्योरी क्वेश्चन है, हार्मोनिक्स जनरेशन इज मोर इन इन्वर्टर ड्राइव, तो इन्वर्टर में सबसे ज्यादा होता है। और 22 नंबर का जो न्यूमेरिकल है इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे, ये जो टी कैपिटल टी प्लस टी और इनटू जो जितना हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 100 सीपीएम, ये लीकेज का क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विथ द फ्लोइंग नेम प्लेट, तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट पावर दिया है तो इनपुट इसके द्वारा हम लोग निकाल लेंगे, √3 वाला जो फॉर्मूला है √3 VI cos phi, तो उससे हम निकालेंगे तो आपका बी जो होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, 24 नंबर जो है हमको लाइटनिंग पावर एलेवेंस निकालना है, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वहीं अगर आपका 25 नंबर देखिए, 25 नंबर बोला कि इम्पेलर का साइज निकालने बोल रहा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें हम लोग जो मैंने प्रीवियस ईयर वाला जो सॉल्यूशन किया था उस पर भी ये न्यूमेरिकल है, तो प्रीवियस ईयर वाला देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 26 नंबर, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर ओवर द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो ये बी नंबर जो होगा कंटिन्यूअस पल्सेशन फ्री एयर डिलीवर करता है। ओके, व्हाट इज द 27 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सब स्टेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो टू फैसिलिटेट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, 28 नंबर देखिए, हाउ डज ए ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, तो हायर वोल्टेज लेवल रिड्यूस करता है ट्रांसमिशन लॉसेस को। ओके, तो ये नंबर राइट आंसर। 29 नंबर देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो ये सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। 30 नंबर देखिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वोल्टेज इम्बैलेंस अमंग द थ्री फेज इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो वोल्टेज इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है, आपका इंक्रीज मोटर लॉसेस एंड रिड्यूस इक्विपमेंट लाइफ। ओके, अगर हमारा जो थ्री फेज में वोल्टेज इम्बैलेंस होगा तो। नेक्स्ट है 31 नंबर, हाउ डज एडिंग कैपेसिटर टू एन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव पावर फैक्टर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, बाय प्रोवाइडिंग द रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को आप जो वोल्टेज और जो करंट में रिलेशन है V2 by V1 और I1 by I2 इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, I2 हमें निकालना है तो I2 आपका निकल जाएगा 10 एम्पियर। ओके, इसको आप यदि आप सॉल्व करेंगे 33 नंबर, तो ये जो निकल के आएगा वो बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडक्शन मोटर ऑपरेशन, तो इंडक्शन मोटर ऑपरेशन जो बेस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है बी नंबर, इट जनरेट ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूस करंट इन द रोटर। ओके, 35 नंबर, हाउ डज ऑपरेटिंग ए मोटर इन स्टार मोड अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, तो ए नंबर, इट रिड्यूसेस वोल्टेज एंड डिरेट द मोटर कैपेसिटी। नेक्स्ट है 36 नंबर, in a VFD control motor, what happen when the supply frequency is reduced while maintaining the same voltage, तो अगर सेम वोल्टेज अगर मेंटेन करेंगे तो सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा, द मोटर ड्रॉ हायर करंट एंड में ओवरहीटेड। ओके, नेक्स्ट है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर इन ए मोटर सिस्टम, तो इसमें से जो बेस्ट फॉलोइंग जो फंक्शन जो डिस्क्राइब कर रहा है सॉफ्ट स्टार्टर का वो सी नंबर है, इट रिड्यूसेस द इनरश करंट ड्यूरिंग मोटर स्टार्टअप। ओके, नेक्स्ट जो है 38 नंबर, तो यहाँ पे एक्चुअल पावर आउटपुट हमें निकालना है, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पॉइंट में, ये पॉइंट में हो जाएगा, एफिशिएंसी को पॉइंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 13.2 जो है किलोवाट जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन
आफ्टर कूलर इन ए कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, तो ये मॉइस्चर को रिमूव करता है। ए नंबर इज द राइट आंसर। 14 नंबर देखिए, हाउ डज ए डेसिकेंट एयर ड्रायर रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर। तो ये जो होता है ये सिलिका जेल और एक्टिवेटेड कार्बन के द्वारा जो है वो रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट है which of the following is a efficient method of control the capacity of सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो एफिशिएंट मेथड जो होता है वो वेरिएबल इनलेट गाइड वेन अगर लगा देंगे तो एफिशिएंट हो जाएगा। ओके, 42 नंबर देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन एयर कंप्रेसर। ठीक है, तो क्या बोला कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनर्जी इनटेक इंक्रीजिंग द इनटेक एयर। तो अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं कंप्रेसर में इनलेट में तो क्या होगा, तो ये डिक्रीज करेगा एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द पावर कंजप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेरिएबल स्पीड यूथ स्क्रू। तो अगर हम बीएफडी यूज करते हैं तो ये करता एलिमिनेट करता अनलोडेड रनिंग कंडीशन को। ओके, नेक्स्ट है 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एयर रिसीवर। तो एयर रिसीवर जो टैंक होते हैं वो एज एक्ट करते हैं रिजर्वर के तौर पे और डैम्पन करते हैं पंसेशन को। ओके, तो नेक्स्ट है 45 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इवापरेटर इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इवापरेटर का जो काम होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करना होता है। तो बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट। और 46 नंबर है, विच कंपोनेंट ऑफ ए आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो कंप्रेसर में जो होता है वो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका BAR में बोल रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो लिथियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, डी नंबर। 48 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग चिल्ड वाटर लिविंग टेम्परेचर ऑन द इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर चिल्ड वाटर का जो वाटर है जो अगर सेंट्रीफ्यूगल चिलर से निकल रहा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका जो इफिशियंसी है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चिलर का। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हमें COP दिया है और आपका यहाँ पे इफ सिस्टम प्रोवाइड इतना कूलिंग दिया है तो हमें इनपुट निकालना है। तो COP इक्वल टू होता है चिलिंग इफेक्ट बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका COP के जगह वहाँ पे COP हमें दिया हुआ है तो हमें इनपुट पावर निकालना है। तो सिंपली ये 100/4 हो जाएगा, तो 25 किलोवाट जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग RPM फैन बाय 10% ऑन इट्स पावर रिक्वायरमेंट। तो ए नंबर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज द पावर रिक्वायरमेंट बाय। अगर हम RPM जो है वो अगर डिक्रीज करते हैं 10%, तो RPM जो होता है वो क्यू में जो पावर सेविंग होता है वो क्यू में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 27% जो होगा वो आपका पावर रिक्वायरमेंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सारा 50 क्वेश्चन हो गया पेपर 3 से रिलेटेड। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन लग रहा है कि गलत है उसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर आप श्योर है तो। ठीक है, ताकि हम भी जान पाए और जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं ये वीडियो उनको क्लैरिफाई मिल पाए। ओके, बाकी आई होप कि आप इसे समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।